हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जो 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए पहले मॉडल जीके पेपर को डिस्कस करेंगे। तो इस पहले मॉडल जीके पेपर में 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 35 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो साथ ही इस क्लास में जो जीके क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल ग्रुप डी लेवल के क्वेश्चन होंगे और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आप सभी का टारगेट है कि 17 नवंबर को पेपर देना, तो इस क्लास के सारे क्वेश्चन को तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को और भी स्ट्रांग करेंगे। क्योंकि साथ ही जैसे आपके पेपर में सवाल पूछे जाएंगे उसी लेवल के क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि आप अपनी तैयारी देखेंगे कि आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। जो आपका पेपर स्टार्ट होगा 17 नवंबर से, तो जो सवाल आएगा क्या आप सभी से मॉडल पेपर जो इस टाइम बन रहे हैं मॉडल पेपर के सवाल हो पा रहे हैं या नहीं, यही आप सभी को चेक करना है। आपकी डायरेक्ट शिफ्टों में यही सब सवाल आएंगे जो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके साथी, तो आप जरूर से जरूर सारे क्वेश्चन को तैयार करेंगे। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस पहले मॉडल जीके पेपर को डिस्कस करते हैं। देखते हैं 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर कर पाते हैं। ओके साथी, वैसे तो आप सभी को मालूम होगा कि रेलवे ग्रुप डी के पेपर में रीजनिंग का सबसे अधिक 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चन साइंस का पूछा जाएगा और साथ ही 25 क्वेश्चन मैथ का और लास्ट में आपका 20 क्वेश्चन जीके का। तो 20 का जीके हमें एक भी सवाल गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेलवे में जीके जो आता है ना बहुत ही आसान आता है। ठीक है, तो चलिए भाई इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर जरूर करिएगा कि आप सभी का इन 50 क्वेश्चन से कितना स्कोर रहा। तो चलिए भाई, पहला प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को जेपीसी को भेजा गया है। विधेयक का नाम क्या है? बताइए साथी। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को जेपीसी को भेजा गया है, विधेयक का नाम क्या है? मतलब साथी, जो एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब क्या होता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को चुनाव होता है जो कि एक साथ कराने का प्रस्ताव है। तो यह कौन सा संशोधन अधिनियम है? तो याद रखिएगा, संविधान 129वां संशोधन 2024 है। तो पहले का ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड को, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है? बताइए साथी, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है? तो बिहार राज्य है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर थर्ड को, गणगौर एक भारतीय त्यौहार है जो प्रमुख रूप से ये किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? बताइए, गणगौर एक भारतीय त्यौहार है जो प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा, राजस्थान राज्य में। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे, तो बताइए साथी कि लावड़ी किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ये भी काफ़ी फेमस है। बताइए लावड़ी किस राज्य में मनाया जाता है? कमेंट करके बताइए आप लोग। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, प्रार्थना समाज या प्रेयरी सोसाइटी जो एक धार्मिक और सामाजिक सुधार था, इसकी स्थापना 1863 में कहाँ पर हुई थी? बताइए, प्रार्थना समाज या प्रेयरी सोसाइटी जो एक धार्मिक और सामाजिक सुधार था, इसकी स्थापना 1863 में हुई थी, लेकिन कहाँ पर हुई थी? तो याद रखिएगा, बॉम्बे में हुई थी। अब इसका नाम क्या हो चुका है? मुंबई हो चुका है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 को, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो सर जी, मेजर ध्यानचंद के दिवस पर 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है हर साल। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 को, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक शासक जो कि 130 से लेकर 150 ईस्वी तक था? बताइए, भारत में एक शासक कौन था जो कि 130 से लेकर 150 ईस्वी था? तो साथ ही याद रखिएगा, रुद्रदमन था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 को,
भारतीय संविधान का कौन सा भाग ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा, मंत्रिमंडल सरकार का सिद्धांत एवं कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध, यह भाग ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? बताइए, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो सर जी आयताकार थी। ऑप्शन है आज से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। टाइम पत्रिका द्वारा 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया था? ये करंट अफेयर के सवाल हैं। बताइए, टाइम पत्रिका द्वारा 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया था? तो डोनाल्ड ट्रंप को किया गया था। ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 को। आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना इनमें से किसने की थी? बताइए साथी, आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो सर जी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था आर्य समाज की स्थापना। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो साथी अब तो देखिए, भारत के जो नए उपराष्ट्रपति बने वो सीपी राधाकृष्णन बन चुके हैं, क्योंकि हाल ही में जगदीप धनखड़ ने अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये उनके द्वारा साथी भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था, तभी यह सवाल बना था। ओके, अब जो आपके नए उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट है वर्तमान में भारत के, वो सीपी राधाकृष्णन है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो बताइए साथी, जगदीप धनखड़ ने किस शहर में भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया था? तो याद रखिएगा, ग्वालियर शहर में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 को। भारत का प्रथम विधि अधिकारी इनमें से कौन होता है? तो साथी भारत का जो पहला विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। डी ऑप्शन महान्यायवादी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 को। मिन्हाज ए सिराज ने निम्नलिखित में से किस शासक के इतिहास लिपिबद्ध किया था? बताइए, मिन्हाज ए मिराज ने किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया था? तो याद रखिएगा, रजिया सुल्तान का। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? बास्केटबॉल में एक शॉट में अधिकतम कितने अंक स्कोर किए जा सकते हैं? बास्केटबॉल में एक शॉट में अधिकतम कितने अंक स्कोर किया जा सकते हैं? तो 4 अंक। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। पृथ्वी पर सबसे निचला ज्ञात बिंदु ये क्या कहा जाता है जो प्रशांत महासागर में स्थित है? बताइए साथी। तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर सबसे निचला ज्ञात बिंदु चैलेंजर डीप को कहा जाता है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो चैलेंजर डीप। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 को। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? बताइए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो 1773 का विनियमन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन है आज से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? बताइए साथी, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखिका कौन है? तो किरण बेदी हैं। ऑप्शन है आज से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुकला के भारत इस्लामी रूप का एक अभिन्न अंग था? बताइए, वास्तुकला के भारत इस्लामी रूप का एक अभिन्न अंग कौन था? तो गुंबद था। ऑप्शन है आज से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराजा अधिराज की भव्य उपाधि धारण की थी? बताइए साथी, गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 20। तुलसी गौड़ा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? बताइए साथी। तुलसी गौड़ा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया तो वह एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद थी। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 21। लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए सवाल का राइट आंसर। लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा मेघालय का है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो साथ ही अनुच्छेद 26 जो कि चौथे में है। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 23। राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने उसका गठन की शक्ति किसके पास है? तो साथी राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाना उसका गठन की शक्ति किसके पास होता है? तो संसद के पास होती है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट में अपना स्कोर जरूर करिएगा। ओके चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 24। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो 1999 में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 25 को। कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखिए केरल का है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 26 को। जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किस में किया जाता है? जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किस में किया जाता है? तो अर्धचालक में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही लास्ट में स्कोर करिएगा और अपना भाई चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को अपने पास रख लिए क्योंकि डेली क्लास आ रही है तो भाई नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाना बहुत जरूरी है। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 27 को। निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? बताइए साथी वे दो तत्व कौन से होते हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? एक तो देखिए कार्बन होता है, एक हाइड्रोजन होता है। CH से बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। यानी दोस्त ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 28 को। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं तो कैसे होते हैं? बताइए चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव आपके होते हैं उत्पादक। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी कौन है? बताइए साथी। तो परभक्षी का मतलब जो साथी जो जीव किसी दूसरे जीव को मारकर खाते हैं। याद रखिएगा जो जीव किसी दूसरे जीव को मार कर खाते उन्हें क्या बोलते हैं? परभक्षी बोलते हैं। एक परभक्षी है यार तो वो कौन से है भाई? विलोपन की कगार पे हैं यानी वो विलुप्त हो रहे हैं तो ढोल है भाई। कौन है? ढोल। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 30 को। सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? तो पकाने का सोडा बोलते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 31 को। पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? तो सर जी फफूंदी से निकाला जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 32। रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? तो मेरे दोस्त प्लेटलेट्स करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है चलिए भाई नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 33। पैरामीशियम प्रायः प्रजनन करता है। पैरामीशियम प्रायः प्रजनन कैसे करता है? किसके द्वारा? तो आप जानते हैं साथी विखंडन द्वारा होता है उसमें। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्त। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 34। 100 वाट के विद्युत बल्ब द्वारा 5 घंटे में उपयुक्त ऊर्जा की यूनिट क्या होगा?
ये सवाल आप बताइए साथी, जरा इस सवाल का राइट आंसर बताइए। 100 वाट के विद्युत बल्ब, यानी साथी पावर यहाँ पे आपको 100 वाट दिया है ना दोस्त। विद्युत बल्ब द्वारा 5 घंटे में, यानी साथी यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल लगा सकते हैं, लेकिन साथी जब हम 100 वाट है तो इसको किलो वाट में बदलेंगे तो साथी कितना हो जाएगा, 0.1 किलो वाट हो जाएगा। ये तो पावर बराबर 100 वाट है, तो इसको जब हम साथी किलो वाट में बदलेंगे तो 0.1 किलो वाट हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि पावर बराबर वर्क अपन टाइम होता है। तो वर्क अपन साथी देखिए यहाँ पे वर्क कितना साथी 0.1 है, और टाइम कितना है साथी 5 घंटा है। तो साथी हमसे क्या पूछा, उपयुक्त ऊर्जा की यूनिट क्या, यानी यूनिट वर्ग पूछा है ना मेरे भाई। तो यहाँ पे तो हम रख देते, लेकिन हमें यूनिट निकाला तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला रखते हैं ना भाई। देखिए जैसे P बराबर W/T होता है, तो W बराबर क्या होगा, P इंटू टी हो जाएगा, है ना साथी। तो यहाँ से क्या हम निकाल सकते हैं, पावर आपका कितना हो जाएगा 0.1, टाइम कितना हो जाएगा साथी 5, यानी इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा 0.5 होगा। तो इसका यूनिट कितना होगा 0.5 होगा। तो सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान देंगे साथी आप लोग। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 35। इनमें से कौन यौगिक नहीं है, इनमें से कौन यौगिक नहीं है, तो याद रखिएगा पोटेशियम क्लोराइड नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके तो साथी इनमें से कौन यौगिक नहीं, भाई क्लोरीन गैस है और Cl2। एक सेकेंड भाई, ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिए साथी आप लोग, गलती नहीं भाई। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। अग्नाशयिक रस को अपनी क्रिया के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है, अग्नाशयिक रस को अपनी क्रिया के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा साथी क्षारीय की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37 को। विद्युत अपघटन के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए विद्युत अपघटन के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो माइकल फैराडे ने किया था। ऑप्शन सी माइकल फैराडे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38। प्रकाश की गति किसमें अधिकतम होती है, बताइए प्रकाश की गति किसमें अधिकतम होती है, तो साथ ही याद रखिएगा निर्वात में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलते हैं वे क्या कहलाते हैं, बताइए साथी ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं क्या कहलाते हैं, तो अपघटक बोलते हैं उन्हें। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 40 को। जंतु शरीर में रुधिर बैंक क्या है, बताइए साथी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा। जंतु शरीर में रुधिर बैंक क्या होते हैं, तो ये सर जी तिल्ली होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41। डाइस्टेस एंजाइम किसका पाचन करता है, तो साथी डाइस्टेस एंजाइम किसका पाचन करता है, तो स्टार्च का पाचन करते हैं डाइस्टेस एंजाइम। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42। हमारे शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, हमारे शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो सर जी कार्बोहाइड्रेट से। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके याद रखिएगा साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 हल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीट भक्षी नहीं है, बताइए साथी कौन सा पादप कीट भक्षी नहीं है, तो सर जी इनमें से जो कसकूटा है यह कीट भक्षी नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बनेगा राइट आंसर। निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी हत्या कर दी गई थी, बताइए दोस्त भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी हत्या कर दी गई थी, तो मेरे दोस्त महात्मा गांधी जी की। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, बताइए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है, तो सर जी बैरन द्वीप है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46। भारत की संसद कितने सदनों में विभाजित है,
तो सर जी भारत की जो संसद होती है वो तो 2 सदन में विभाजित होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या बनेगा? मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे ये कौन सा शासक द्वारा किसके दरबार में भेजा गया था? तो साथ ही याद रखिएगा, मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे यूनानी शासक द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था, यानी पहला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? तो साथी पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य कौन सा है? तो गंभीरा है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 49, लाई हराओबा महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? बताइए साथी, लाई हराओबा यह महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मेइतेई जनजाति द्वारा मनाया जाता है लाई हरोबा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त लास्ट क्वेश्चन आज के इस पहले जीके मॉडल पेपर का क्वेश्चन बताइए आंसर। निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में से एक नहीं थे? तो साथी अकबर के 9 रत्नों में से एक कौन नहीं थे? राजा मान सिंह थे, अबुल फजल थे, राजा टोडरमल थे, लेकिन राणा अमर सिंह नहीं थे। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? पहले अपना स्कोर ईमानदारी के साथ बताइए। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ही शानदार तरीके से आप पूरे 50 के 50 टेस्ट के क्वेश्चन लगाए होंगे और अपनी तैयारी यहाँ पे परखे होंगे। तो साथ ही आपको डेली क्लास लेना है, अपनी तैयारी रखना है। अभी आपको कोर्ट केस के बारे में अभी आपको जानकारी नहीं लेना है। जब साथी 30 तारीख को फाइनल डेट आ जाएगा कि क्या इस बार एग्ज़ाम होगा तो इस साल या अगले साल, तभी साथी आपको अपने पढ़ाई के बारे में सोचना, किसी दूसरे एग्ज़ाम की तरफ मूव ऑन करना पड़ेगा। लेकिन अभी आप अपने ग्रुप डी की तैयारी पे फोकस करना, यदि आपका भी टारगेट है तो। अभी बिल्कुल भी नहीं साथी आप स्किप करेंगे पढ़ाई, 2-3 दिन में आप बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही एक और नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।